नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जेएफएमएलटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन से एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम करेंगे। और ये जो चर्चा करने का विषय है, ये सब कहीं ना कहीं आप सब लोग को जागरूक करने का और सच जानने का, तथा ये जो विषय है, इस विषय पर किस तरीके से आप समाधान पा सकते हैं या भविष्य में किस तरह की योजनाएं बना सकते हैं, उस पर जानकारी। और बार बार जानकारी आप तक इसलिए पहुंचाई जाती है ताकि आप सजग हो सके, जागरूक हो सके और इस तरीके के विषयों पर आप संवेदनशील हो सके और उचित निराकरण के लिए समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। बार बार ये प्रश्न आता है कि फर्जी लैब का धब्बा कैसे खत्म होगा। और ये फर्जी लैब, इस जिले में, इस प्रदेश में फर्जी लैब का संचालन और रिपोर्ट्स पर भी जो है कुछ न कुछ इस तरीके की बातें आती रहती हैं। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि फर्जी लैब का संचालन, ये फर्जी लैब क्या है और हम जो बात करने वाले हैं कि फर्जी लैब का धब्बा कैसे खत्म होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। और कई बार ऐसे भी कहा जाता है, आप समाचार पत्रों में पढ़ेंगे कि अयोग्य लैब टेक्नीशियन, जब जांच की गई तो उस लैब में अयोग्य लैब टेक्नीशियन पाया गया। अबे अयोग्य लैब टेक्नीशियन क्या है, इस पे भी हमें समझना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। तो बार बार जो ये मेरा प्रश्न हमेशा यही है कि फर्जी लैब का धब्बा कब खत्म होगा, विशेष तौर पे उनके लिए जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं और कई वर्षों से लैब का संचालन कर रहे हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं फर्जी लैब का न्यूज में खबर आ जाती है। तो कई प्रकार की जो लैब्स चलती हैं, आप सब लोगों को जानकारी भी है। और मैं कुछ अब जो नए साथी हैं जो हमें जो देख पा रहे हैं, वो लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कई तरीके की लैब्स का संचालन होता है, मतलब कई तरीके के लोगों के द्वारा संचालन किया जाता है। एक एमडी पैथोलॉजिस्ट, दूसरा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। अब एमडी पैथोलॉजिस्ट मतलब एमबीबीएस एमडी इन पैथोलॉजी, एक तो वो लैब चलाते हैं। दूसरा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जिनके पास डिप्लोमा होगा, डिग्री होगी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री होगी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तीसरे वो लोग होते हैं जिनके पास न एमडी की डिग्री होती है, न डीएमएलटी की डिग्री होती है, न बीएससी एमएलटी या बीएमएलएस या बीएमएलटी की डिग्री होती है, न मास्टर डिग्री की डिग्री होती है, परंतु वो लैब चला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लैब में जाकर के काम सीख लेते हैं बिना डिप्लोमा डिग्री के। और बहुत सारे लैब संचालक ऐसे व्यक्तियों को, बिना डिप्लोमा डिग्री धारियों को भी अपने लैब में रख लेते हैं। उसके बाद सीख करके जो है जाकर के लैब चलाते हैं। और जो लैब चलाते हैं उनको नियम कानून नहीं पता होता, इसलिए नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। किसी भी लैब का संचालन करने के लिए 3-4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है। सबसे पहले वो लैब का रजिस्ट्रेशन सिविल सर्जन के ऑफिस में या चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में उसका पंजीयन होना चाहिए। तो उस पंजीयन होने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? एक, रजिस्टर्ड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए एक। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और चौथा, उस लैब का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से होगा, वो नियम राज्य सरकारों के माध्यम से अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर कोई एमडी पैथोलॉजिस्ट लैब चला रहा है तो उनके पास रजिस्टर्ड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या फिर डीएमएलटी, बीएससी एमएलटी, बीएमएलटी उत्तीर्ण किए हुए कैंडिडेट या प्रोफेशनल्स होने चाहिए। ये सेम चीजें दूसरे लैब में भी काम आती है। जो मेडिकल लैब, अब जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी चला रहा है तो उसके पास डिप्लोमा डिग्री तो होगी। परंतु जो तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं जिनके पास ना डिप्लोमा है ना डिग्री है, और साथ ही वो कहीं अपने लैब में ना डिप्लोमा और ना डिग्री धारियों को रखते हैं, उनकी वजह से ही जो फर्जी लैब का धब्बा लगता रहता है। क्योंकि वो लोग
ना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेते हैं, ना बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट लेते हैं, ना ही डिप्लोमा डिग्रीधारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को अपने पास रखते हैं, और ना ही अपनी लैब का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर जब सिविल सर्जन ऑफिस से जो है कोई जांच होती है तो उसमें वो अपात्र पाए जाते हैं, जो बार बार कहे जाते हैं ना अयोग्य लैब टेक्नीशियन। अयोग्य लैब टेक्नीशियन नहीं होता है। लैब टेक्नीशियन मतलब कि उसके पास डिप्लोमा डिग्री है, और अगर लैब टेक्नीशियन है तो उसके बाद डिप्लोमा डीएमएलटी या बीएमएलटी होगी जरूर। तो अयोग्य लैब टेक्नीशियन तो कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये है जरूर, उस पर लिखा जाता है न्यूज में कि जो है सही कागज नहीं पाए गए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, उस लैब में डिप्लोमा या डिग्री धारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का होना अनिवार्य है। अगर वो पाया जाता है तो इस तरह की चीजें नहीं लिखी जाएंगी। अब प्रश्न ये आता है कि कुछ लैब्स जो है रजिस्टर्ड है किसी भी भारतवर्ष के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में। मैक्सिमम लैब्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा संचालित की जाती है, और जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा संचालित की जाती हैं तो वो अपने जिले में अपनी लैब का रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस या एमडी पैथोलॉजिस्ट के नाम से करवाते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। परंतु ऐसे अन्य जो तीसरे टाइप के लोग हैं जिनके पास ना डिप्लोमा है ना डिग्री है, वो लोग चलाते हैं, जिसकी वजह से फर्जी लैब का तमगा लगता है। तमगा ही कहूंगा मैं एक तरीके से, हालांकि धब्बा है। परंतु एक गंभीर विषय और भी है। गंभीर विषय ये भी है कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी लैब का रजिस्ट्रेशन सेम ऑफिस में, सिविल सर्जन के ऑफिस में नहीं कराया होता है। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि लैब का रजिस्ट्रेशन आज के दौर में, या जो अलग अलग राज्य है, अलग अलग थोड़े थोड़े से नियम कानून बनाए गए, लेकिन विशेष तौर पर एमडी पैथोलॉजिस्ट के नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए। लैब की रिपोर्ट्स एमडी पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर से रिलीज होने चाहिए। गंभीर एक ये है, या एमबीबीएस के नाम से नहीं होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। परंतु हम विभिन्न विभिन्न राज्यों में, विभिन्न विभिन्न जिलों में जा करके ये आप सब लोग अवगत कराते हैं अपने इस राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से, जेएफएमएलटी इंडिया के माध्यम से, कि लैब का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से हो सकता है। और जो बेसिक लैब है, उस बेसिक लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर करके आप दे सकते हैं। बार में लिखा आता ना कि रिपोर्ट्स पर बिना हस्ताक्षर के दे दी गई, एमडी पैथोलॉजिस्ट के बिना दे दी गई। अरे भाई, एमडी पैथोलॉजिस्ट पूरे भारतवर्ष में बहुत लिमिटेड है, और 60% लैब जो है पूरे भारतवर्ष में लैब टेक्नोलॉजी के द्वारा रन की जा रही है, वो भी बेसिक लैब चलाई जा रही है। तो जब चलाई जा रही है तो उनके नाम से लैब का रजिस्ट्रेशन हो जाए, और बेसिक लैब की जो रिपोर्ट्स है उस पर हस्ताक्षर दे सके। तो ये नियम बन भी रहे हैं, परंतु इसमें आप सब लोगों को सहयोग चाहिए। अगर आप, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि फर्जी लैब का धब्बा खत्म हो, तो प्लीज आप अपने संगठन, राष्ट्रीय संगठन जेएफएमएलटी इंडिया, उसकी वेबसाइट भी नीचे दी गई हुई है, आप उस पर जाएं, और अपने अपने राज्य में जहां पे भी है, आप उन राज्य के एसोसिएशन के साथ में अपने जुड़े, ताकि इस मुहिम पर हम काम कर सकें। फर्जी लैब का धब्बा जो है हमें खत्म करना है, इस पर हम कार्य कर सके। और आप सब लोगों को जो ये मैं बार बार वीडियो देता हूं, मैं इसलिए पहुंचाता हूं ताकि आप सब लोग जागरूक हो सके अपने अधिकारों के प्रति, अपने हितों के लिए। आज अन्य जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन हो, या नर्सिंग प्रोफेशन है, या फार्मासिस्ट प्रोफेशन है, कितना जागरूक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो जागरूक नहीं है। इनकी वजह से जो है समस्याएं आती रहती है। बार बार आप इतना गंभीर काम करते हैं। 80% लैब का 80% मरीज का डायग्नोसिस लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई रिपोर्ट से ही होता है, परंतु कहीं ना कहीं वो रिकॉग्निशन नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि संगठित नहीं है आप। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जागरूक होइए, सच जानिए। समाधान पाना है तो अपने संगठन से जुड़िए, और अगर फर्जी लैब का धब्बा खत्म करना है
तो आप संगठित होइए। सरकार आपके नाम से लैब का रजिस्ट्रेशन दे सकती है। बेसिक लैब की रिपोर्ट्स पर आप हस्ताक्षर करके दे सकते हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन उस समाधान के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके का सहयोग कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है, और आपको किस तरीके से जुड़ना है वो व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको दे देंगे। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज डालिए, वहां से आपको उस जिस भी प्रदेश से है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।